बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुश आमदीद। अभी मैंने आपको एक ऐसे खेलों के बारे में आगाह करना है कि आपने स्पोर्ट्स के बारे में पहले सुन रखा होगा, लेकिन जो इस साल ओलंपिक्स बीजिंग 2022 होने जा रहे हैं, वो खेल शुरू होते ही दुनिया के बड़े सारे नाम नहाद सुपर ममालिक के जो खूनी खेल हैं वो बंद हो गए हैं। और जैसे ही 2 साल में पहली मर्तबा चाइना के सदर और रशिया के सदर की मुलाकात हुई है, उसके बाद दुनिया के नाम नहाद जो इस वक्त सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के मुल्क हैं, जमहूरी मुल्क हैं, जो अपने आप को पूरी दुनिया की सुपर पावर समझते हैं और समझते हैं कि दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी कोई फैसला होगा वो हमारी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता और एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उन ममालिक की ऐसी छुट्टी हुई है कि अब शायद उनको लगना शुरू हो गया है कि हमारी अब जो महीने की रोजी रोटी होती है ना, वो पूरी हो जाए तो बड़ी बात है। मैं इस वक्त आपको एक ऐसे सिनेरियो से आगाह कर रहा हूं जो बिल्कुल हकीकत के करीब है। आज जो है वो चाइना के सदर और रशिया के सदर की मुलाकात ओलंपिक्स ओपनिंग के ऊपर हुई और इस मुलाकात के अंदर एक बड़ा ट्विस्ट छुपा हुआ था, जिसके ऊपर यानी अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया की नज़रें ओलंपिक्स के ऊपर पहली मर्तबा नहीं थी। हालांकि ओलंपिक्स के जो खेल होते हैं वो दुनिया भर में इतने मशहूर हैं कि सबसे ज़्यादा इन खेलों को तरजीह दी जाती है। यहाँ से जीता हुआ मेडल, तमगा किसी के लिए भी ज़िंदगी भर का सबसे बड़ा एजाज़ समझा जाता है। लेकिन इस बार उतना अंदाज़ा, उतना ख्याल, उतना जो तजर्बा था, जो निगाहें थी, जो मकसद था, वो ओलंपिक्स खेलों के ऊपर नहीं था। जितनी निगाहें सेट हुई थी चाइना के अंदर मौजूद रशियन प्रेसिडेंट के ऊपर और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट के ऊपर, वज़ीर आज़म के ऊपर सॉरी, कि ये वहाँ पर किस तरीके से मुलाकात करते हैं और चाइना के अंदर होता क्या। अब उसका जो चैप्टर है वो खुलना शुरू हुआ है। पहली बड़ी मुलाकात चाइना और रशियन प्रेसिडेंट के दरमियान जब हुई तो उस एक बड़ी मुलाकात के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पे खुल के एलानिया तौर जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है कि हम नेटो फोर्सेस के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और नेटो फोर्सेस जितनी भी फ़ौजें तैनात कर रही है यूक्रेन के अंदर और यूरोपियन यूनियन और बाकी सारे जो रशियन बॉर्डर के साथ इरादे लगते हैं, मुल्क लगते हैं, उन सारी जगहों के ऊपर हम नेटो फोर्सेस के बिल्कुल मुखालिफ हैं और हम समझते हैं कि ये खुली जो है वो बदमाशी है, दहशतगर्दी है और हम एलानिया इस चीज़ के ऊपर रशिया का साथ देने के लिए तैयार हैं। अब ये बड़ी स्टेटमेंट जो है वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट की तरफ से जब छपी तो इस एक स्टेटमेंट के ऊपर ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोप, बरतानिया, बिल आखिर अमेरिका की भी छुट्टी होती हुई नज़र आ रही है। क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है और क्यों ऐसा हो रहा है, एक तो आपको मैंने ये तफसीली तौर पे बताना है। दूसरा, इसके साथ जो बड़ा इस वक्त चैप्टर जुड़ने जा रहा है और जो हालात जुड़ने जा रहे हैं वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हवाले से है। अब चूँकि इमरान खान भी चाइना में मौजूद हैं और वहाँ पर चीनी सदर के साथ अपनी मुलाकात भी इन्होंने करनी है और अपने सारे मामलात भी उनके साथ देखने हैं, चीन की तरफ से कुछ पैकेजेस भी देखने हैं। चीन के साथ जो है वो इस वक्त इक्तिसादी तौर के अलावा दिफाई मनसूबाबंदी जो है वो भी करनी है और चूँकि इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट, रियासत का जो ज़्यादा ताल्लुक और ज़्यादा रुझान बना हुआ है वो चाइना रशिया ब्लॉक के साथ बना हुआ है, तो ये एक पूरा सिनेरियो सिचुएशन जो है वो आपके सामने रखनी है कि पाकिस्तान इस वक्त किस प्लेट के अंदर अब खुद को देख रहा है। जब चाइना और रशिया का जो प्रेसिडेंट है इनकी जो मुलाकात हुई तो इस मुलाकात के अंदर जब वाज़े तौर पर ये कहा गया और इस तरीके से जब बात की गई कि हम नेटो फोर्सेस के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और हम यूक्रेन के इशू के ऊपर या अमेरिका किसी और जगह पे भी अगर कुछ करता है तो हम रशिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, तो ये एक एलानिया जंग है उस पूरे प्लान के ख़िलाफ़, उस पूरे एक्शन के ख़िलाफ़ जो
ऑकवर्ड मुआहदे जो हैं वो हो रखे हैं, और अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो पूरे एशिया के ख़िलाफ़ एक उन लोगों ने अपना क्वाड मुआहदा कर रखा है, उस पूरी स्टोरी के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा ऐलान था। क्योंकि चाइना की तरफ से इस तरह का ऐलान किया जाना ये वाज़े तौर पर अमेरिका को अब डिस्टर्ब करेगा। अब बातें बड़ी खुल गई हैं, अब चीज़ें जो हैं वो बड़ी खुल के सामने आ गई हैं। अब दुश्मन को दुश्मन का पता चल गया, दोस्त को दोस्त का पता चल गया। तो ऐसी सूरत हाल में, ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए अब यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है कि वो वाज़े तौर पर अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी और अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है, फॉरेन पॉलिसीज़ जो हैं, उनको वाज़े तौर पर दुनिया के सामने रखे, ताकि हमें भी इस वक्त ये समझ आ सके कि हमने कहाँ खड़े होना है और किसके साथ हमने किस तरीके से ताल्लुक़ रखना है। आप जानते हैं कि आज से 2 दिन से पहले राहुल गांधी जो इंडियन पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने अपनी असेंबली में खड़े होकर ये कहा कि मोदी की पॉलिसीज़ ने उसको और उसके मुल्क को बर्बाद किया है, और चाइना जो पाकिस्तान के इतना करीब हुआ है वो भी मोदी की फेलियर्स और मोदी की नाकाम पॉलिसीज़ की वजह से हुआ है। आज देखें पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ कितने बड़े प्रोजेक्ट्स करने जा रहा है इंटरनेशनली, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी की नाकाम पॉलिसीज की वजह से हुआ। तो अब ये स्टेटमेंट, अगर इस स्टेटमेंट को हम पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री और फॉरेन पॉलिसीज की स्टेटमेंट्स के साथ जोड़ें और देखें, तो हमने ये वाज़े तौर पर देखना है कि क्या वाक़तन हम सिर्फ इसलिए चाइना और रशिया के साथ दोस्त होने जा रहे हैं कि उनका मोदी के साथ ही, इंडिया के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोई इख्तलाफ है या उनकी बनती नहीं है, या इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा अमेरिका की तरफ जाती है तो हम जो है वो चाइना और रशिया की तरफ जाएं। तो ये सबसे बड़ी पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर नाकामी होगी कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने हरीफ को देखें। पाकिस्तान ने जो इस वक्त फैसला करना है, जो मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान को फैसले करने चाहिए, उसमें सर फहरिस्त इस वक्त जो फैसला है वो अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर चुनना है कि उसने इस खित्ते के अंदर रहते हुए किस पावर के साथ मिल के काम करना है, और किस पावर को जो है वो सपोर्ट करनी है और किस पावर से सपोर्ट मांगनी है। क्योंकि जब हम अपनी दो तरफा पॉलिसीज़ के ऊपर काम करते हैं, चाइना से भी अच्छे ताल्लुकात, अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात, तो हम तब नाकामी की तरफ जाते हैं। क्योंकि चीन और अमेरिका, जैसे मैंने पहले कहा, पूरा एक तज्ज़िया आपके सामने रखा है, सारे डॉट्स आपको बताए हैं, इतने बड़े मुल्क के सदर की तरफ से बयानात आपके सामने रखती हैं। तो चाइना तो क्लियर कर चुका है कि इस दुनिया के अंदर अगर अब हमारा सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो अमेरिका है। तो पाकिस्तान फिर दोनों ममालिक के साथ किस तरीके से अच्छे ताल्लुकात रख सकता है। तो ये वाज़े तौर पर इमरान खान को सोचना होगा चीनी सदर से मुलाकात से पहले कि हम किस तरफ अब जा रहे हैं और हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो हमें क्या सिखा रही हैं और हम क्यों करने जा रही हैं। इन तमाम तफसीलात के साथ अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जैसे ही अब सबसे बड़ी जो अपडेट आने वाली है वो इमरान खान और चीनी सदर की मुलाकात के ऊपर आने वाली है। जैसे ही ये मुलाकात होगी हम इंशाल्लाह सबसे पहले आपको उससे आगाह रखेंगे और जोड़ेंगे, तफसीली तौर पर आपको उसकी आगाह करेंगे। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहद और आसान तरीका है मेरे और आपके साथ के यूँ बने रहने का। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला पाकिस्तान का और पाकिस्तान के नौजवानों का हामी नासुर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।